आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो है वो क्लास नंबर 20 है 20। आपको पता होगा मैं लगातार 21 दिनों का मैराथन दिया हूं आपको। दिया हूं क्या मतलब दे रहा हूं, अभी चल रहा है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। जो भी पुलिस लेवल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी चैप्टर वाइज सिस्टम से। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, जो मैं अभी क्लासेस दिया हूं, और अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखे हैं तो पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वो सारा वीडियो एक एक देख लीजिए, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये बार बार मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर मैथ को कभी भी बीच बीच से देखेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैथ हार्ड होता है। और बार बार कह रहा हूं कि मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट आपको इसी से बनानी है, क्योंकि इजी सेक्शन हर छात्र करके लगभग लगभग आ जाता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। और मैथ काल होता है, मैं कितनी बार बोला हूं आपको, इसलिए बढ़िया से पढ़े। मैंने आपको जबरदस्त पढ़ाया है, जितना आपको चाहिए उतना ही मैंने दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार पुलिस के लेवल ज्यादा नहीं है मैथ का, बेसिक से मीडियम तक पढ़ना है, लेकिन जितना आए हुए हैं आपके एग्जाम में मैं उससे ज्यादा ही 10% आपको दे रहा हूं। मैंने बोला था कि 21 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आप मेरी ईमानदारी देखिए, मुझे लगा कि नहीं थोड़ा 10-20% बढ़ाना चाहिए, तो मैंने आपको बढ़ा के दे दिया है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरी ईमानदारी से खाली 2-4-5 बार इसको पढ़ जाइए, एकदम कहता हूं एक एक चीज को घोल के पी जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आज जो है क्लास नंबर मतलब 20 है और चैप्टर है ट्रेन। देखिए ये चैप्टर जो है, मैं बिहार पुलिस में मैंने इसके क्वेश्चंस बहुत कम देखे हैं, 9 के बराबर। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। ज्यादातर क्वेश्चन कहां कहां से देखे थे मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कहा था कि संख्या पत्ती और सरलीकरण के 4 से 5 क्वेश्चन मैंने देखे हर सेट में। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 6 से 7 क्लासेस दिए थे, तो मैं बोला था कि आप एकदम सिस्टम से देखिए। और ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं 80% चैप्टर में वो आते हैं स्टार्टिंग के 6 से 7 चैप्टर, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। पहला था अनुपात समानुपात, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दूसरा था औसत एवरेज, तीसरा था प्रतिशत लाभ, तीसरा था परसेंटेज प्रतिशत, चौथा था लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, पांचवा था बट्टा, रहता ही रहता ऐसे क्वेश्चन, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये सब। 80% क्वेश्चंस यहीं से पूछते हैं और फिर संख्या पत्ती से क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने आपके स्टार्टिंग से करवाया। यहां से क्वेश्चन रहता भी है, नहीं भी रहता है। पढ़ा मैं आपको सब देता हूं, उसके लिए मैंने बोला था कि मैं आपको पढ़ा सब दूंगा। तो आज ट्रेन है, एक ही क्लास होगी, टेंशन मत लीजिए, ज्यादा देर का क्लास होगा ही नहीं, मेरे कोई भी क्लास ज्यादा देर का होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्पीड जो है पढ़ाने की बहुत तेज है और सॉल्यूशन आप जानते हैं मैं जबरदस्त देता हूं, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एक ही क्लास में मैं आपको सारा क्वेश्चन, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप में आए हुए हैं उतना ही मैं आपको करवा देता हूं। थोड़ा सा जरूर मैं लेवल बढ़ा दूंगा, यानी कि अच्छे क्वेश्चन दूंगा। और एक चीज आपको मैं और बता दूं कि मैंने हमेशा डाटा थोड़ा टफ बढ़ा दिया है, वो जानबूझ के दिया है। मैं किसी को मैं एसएससी सीजीएल वाले को भी पढ़ाता हूं, मेंस तक का पढ़ाता हूं, सीडीएस का पढ़ाता हूं, तो हर चीज का क्या होता है ना उसमें कि मैं लेवल बढ़ा के देता हूं, कैलकुलेशन ज्यादा वाला क्वेश्चन, ताकि अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बना जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, तो इजी क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं, आप जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना है, और ये मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है ट्रेन। पहले इसमें मैं 5 से 7 मिनट में आपको पहले इसका बेस समझा देता हूं। कुछ बेस है, देखो हर चैप्टर का एक बेस होता है, समझ गए। मैथ बिना बेस का है ही नहीं। अगर आप मैथ का बेस नहीं समझते हैं तो मैथ कभी समझ में नहीं आएगा, लिख के देता हूं मैं आपको। इसीलिए 99% छात्र को मैथ हार्ड क्यों लगता है, यही कारण है कि वो ऊपर ऊपर देखता है, बेस उसको लेके नहीं चलना चाहता। वो बेसिक कैलकुलेशन उसका अच्छा होता है, माथा में घुसता नहीं है बातें, बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, इसी वजह से दिक्कत होती है। तो इसका एक बेस है, पहले आप सुनना। देखो आप चैप्टर क्या है, ट्रेन। तो ट्रेन में मैथमेटिकली क्या होता है, आप जानते हैं एक ट्रेन में क्या होती है, लंबाई। एक ट्रेन लंबाई होती है, एक ट्रेन में दूसरा क्या हो सकता है, चाल, स्पीड होगी। एक ट्रेन तो किसी न किसी स्पीड से चलेगी, तो जब कहीं स्पीड चलेगी तो डिस्टेंस भी कवर करेगा, तो टाइम भी लगेगा, तो यही सब चीजें होता है। तो ट्रेन में पूरा ध्यान से सुनना, ये 5 मिनट अगर आपने इसको माथा में अगर घुसा लिया, जो मैं कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बनने लगेगा। कहता रहा हूं 10 सेकंड लगेगा ही नहीं, कुछ क्वेश्चन तो 2-4-5 सेकंड में निकल जाएगा। तो आप एक बात को समझ लीजिए। तो इसमें समय बराबर आपको इतना पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल।
टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी से दूरी निकालेंगे तो चाल गुने समय या समय गुने चाल, या चाल निकालेंगे तो दूरी बट्टा समय, चाल यहां आ जाएगा समय, इतना तो आपको बेसिक पता हो, इसी से पूरा निकल जाएगा। खाली ध्यान से सुनना। अब देखो इसमें करता क्या है, आपको ना यूनिट अलग अलग करके देगा। यूनिट अलग अलग करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। यूनिट अलग का आपको चाल दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखिए 72 किलोमीटर पर आवर चाल, और ट्रेन की लंबाई दे दिया, लेंथ दे दिया ट्रेन की लंबाई 500 मीटर। यहां देखिए, यहां ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर और चाल दे दिया किलोमीटर पर आवर में, यानी कि किलोमीटर में दे दिया, और टाइम दे देगा सेकंड में, 12 सेकंड, 15 सेकंड। तो इस चैप्टर में एक चीज है ये कि जब भी आपको यूनिट अलग अलग करके दे दे, 1 किलोमीटर रहे, 1 मीटर रहे, 1 मीटर रहे, 1 सेकेंड रहे, जब भी यूनिट अलग अलग करके दे तो आपको यूनिट को सेम करना पड़ेगा। जब तक यूनिट को सेम नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया था। मैं बोला था कि पूरे मैथ में ये एक सिस्टम है, अगर किसी भी क्वेश्चन में यूनिट अलग अलग है तो वहां पे आपको यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। एक पाँव में जूता और एक पाँव में चप्पल, निकल गए पहन के गोल घर घूमने के लिए। पटना का आज गोल घर देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, आपको देखेंगे, आप तो बाद में देखोगे गोल घर। तो हमेशा सजातीय लेना पड़ता है, ये आप समझ गए। तो अब देखिए, तो इसमें क्या है आप समझना यहां पे कि इसकी चाल को हम हमेशा चेंज करेंगे। देखिए, अगर ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में होगा, अगर ट्रेन की चाल अगर किलोमीटर पर आवर में होगा, और अगर इसको हमको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, वही बोला हूं चेंज करना पड़ेगा अगर यूनिट अलग अलग है तो इसको 5/18 से आप गुना कर देना, चेंज हो जाएगा डायरेक्ट। अगर किलोमीटर पर आवर में चाल है, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम इसको 5/18 से गुना कर देंगे, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अगर चाल मीटर पर सेकेंड में है और इसको जरूरत पड़ी है किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की, तो इसको हम क्या करेंगे 18, इसी का उल्टा 18/5 से गुना कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में। हमेशा चाल को चेंज करने की कोशिश करना, कभी भी याद रखना, लंबाई को नहीं, कभी भी समय को नहीं, माथा में फिट कर लो। चेंज तो हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा किसको चेंज करना है, चाल को चेंज करना है। चाल से चेंज करेंगे हम। किलोमीटर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे जरूरत पड़ेगी, मीटर पर सेकेंड में है जरूरत पड़ेगी किलोमीटर में, तो इसे में चेंज कर देंगे 5/18, 18/5 फिट कर लो माथा में। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ट्रेन की यहां क्या, ये तो क्लियर हो गया। अब इसको मैं एक चीज इसको हटाता हूं मैं। अब देखिए, अब यहां ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से, सारा चीज निकलेगा यहीं से देखो, अब इसी से निकालेंगे। कुछ भी पूछेगा, अरे पूछेगा क्या ट्रेन में, कुछ भी क्या पूछेगा, ब्याज पूछेगा, ट्रेन का ब्याज निकालो। कि जिस चैप्टर में जो चीज है, ट्रेन वाला चैप्टर पढ़े तो क्या पूछेगा, या तो ट्रेन की लंबाई पूछेगा, या ट्रेन की स्पीड पूछेगा, या समय पूछेगा, यही ना पूछेगा। पढ़ रहे हो ट्रेन वाला तो यही ना 3 में से पूछेगा, जो भी पूछेगा निकालेंगे यहीं से। लेकिन इसमें कंडीशन होता है, ध्यान से सुनना, कंडीशन होता है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप सुनिए, देखिए एकदम हल्के दिमाग सुनना, करो ये खाली समझ गए, एक एक क्वेश्चन बनने लगेगा। ट्रेन जो है वो किसको किसको पार करती है, किस किस को पार कर सकती है। मान लीजिए ट्रेन है, ध्यान से सुनिए, वहां क्वेश्चन क्या आता है, कंडीशन बनता है, कहेगा कि एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को पार करती है। एक कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और ट्रेन ऐसे जा रही है, पार कर रही है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहां खड़ा है, ये कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, ध्यान देखिए, और ट्रेन इसको पार कर रही है, ये कह सकता है आपको। दूसरा क्या कह सकता है, दूसरा क्या कह सकता है, ध्यान सुनिए, एक ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करे, कोई खड़ा व्यक्ति है या कोई घर है, बात थोड़ा समझना पड़ेगा, घर है उसको पार कर रही है, या कोई पिलर है, पोल है, खंभा है, उसको पार कर रही है, एक ट्रेन ये कह सकता है। यानी कि व्यक्ति में यहां थोड़ा समझना पड़ेगा लॉजिकली, अगर व्यक्ति दिया रहे, ध्यान से सुनिए, पिलर दिया रहे यानी कि खंभा, टेलीफोन खंभा दिया रहेगा वहां पे, ठीक है, खंभा दिया रहे, पिलर दिया रहे, घर दिया रहे, कभी कभार घर भी देता है, ट्रेन पार कर रही है, ये दिया सकता है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है, अब ट्रेन ऐसी चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई हो, ध्यान से सुनते जाना बढ़िया से,
ट्रेन, अब यहां पे भी दो कंडीशन बनते हैं कि एक ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है और ट्रेन यहां से पार कर गई। एक क्या कह देगा वहां पे, ध्यान सुनते जाइए, एक कह देगा क्या कि एक व्यक्ति चल रहा है, एक व्यक्ति चल रहा है, गतिशील है, चल रहा है व्यक्ति, और ट्रेन उसको पार कर रही है, गति वाला हो सकता है। तो जब भी कोई चीज, जब भी ट्रेन किसी गतिशील वस्तु को पार करेगी, समझ गए, तो उसमें दो कंडीशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दो कंडीशन, या तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति भी जा रहा है। नहीं, बात को समझे, मान लीजिए कि हम इधर जा रहे हैं और ट्रेन भी इधर आ रही है, या ऐसा हो सकता है कि ट्रेन उधर से आ रही है, व्यक्ति इधर से जा रहा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कभी भी दो कंडीशन होते हैं, अगर दोनों में चाल वाली कोई क्वेश्चन आ गया कि ट्रेन उसको पार कर रही है जिसमें स्पीड है, मूविंग पर्सन लिखा रहेगा सवाल में कि ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, फिर लिखा जा सकता है कि ट्रेन गतिशील व्यक्ति को पार कर रही है, चलते हुए व्यक्ति को पार कर रही है। तो जब भी चलते हुए व्यक्ति को पार करेगी तो क्या हो जाएगा, उसमें दो डायरेक्शन हो जाएंगे, या तो एक ही दिशा में, यानी कि जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है, या तो क्या हो सकता है विपरीत दिशा में, उधर से इधर हो जाएगा। बात कर, तो जब भी दो चीजों वाली, कोई भी दो चीज वाली जब गति होगी उसमें, तो उसका चाल निकलता है। मैं बताता हूं, रुक जाइए भी, पहले सुनते रहिए ध्यान से, एक एक चीज बताऊंगा। फिर तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ट्रेन पुल को पार कर रही है, ट्रेन सुरंग को पार कर रही है, यानी कि ऐसी चीज को पार कर रही है ट्रेन जिसमें लंबाई हो। अब देखिए ये प्लेटफॉर्म है, ये है प्लेटफॉर्म, अब ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म है, अब ट्रेन यहां पे है। अब ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म में लंबाई होती है, ध्यान से देखना, प्लेटफॉर्म में लंबाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कहता हूं माथा में ना छाप दिया ना तो कहना, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो मुझे बताना, लेकिन अभी आपको 10 मिनट बढ़िया से सुनना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, या कहेगा प्लेटफॉर्म के बदला वहां दे देगा सुरंग को पार कर रही है, टनल को, या कहेगा वहां पे क्या कहते हैं, पुल को पार कर रही है। यानी कि ट्रेन अब उस चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई है। देखिए लेंथ, प्लेटफॉर्म में क्या होती है, लंबाई होती है, पुल में क्या होती है, लंबाई होती है, पुल में क्या होती है, लंबाई होती है। बात को समझ रहे, पुल में क्या होती है, लंबाई होती है, सुरंग में क्या होती है, लंबाई होती है। लेकिन जब भी ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, जब भी खंभे को पार करेगी, घर को पार करेगी, सिग्नल पोस्ट को पार करेगी, तो इसमें लंबाई नहीं होती है। ध्यान से सुनना, जब भी व्यक्ति वाला कोई रहेगा, व्यक्ति, घर, खंभा रहेगा, तो उसमें लंबाई नहीं होती। इसकी लंबाई क्या होती है, 0। अब आप कंफ्यूज कर गए होंगे या आपको 100 के व्यक्ति में कैसे लंबाई, ध्यान सुनिए, ट्रेन कैसे पार करेगी, मैं खड़ा हूं यहां पे या मैं चल रहा हूं उससे मतलब नहीं है, ट्रेन कैसे पार करेगी, ट्रेन ऐसे ना पार करेगी, ट्रेन यहां मैं खड़ा हूं, ट्रेन ऐसे, कि ट्रेन ऐसे पार कर जाएगी, ऐसे पार तो नहीं करेगी ट्रेन, ट्रेन तो ऐसे पार करेगी ना। आपको सर ये भी तो कुछ हो सकता है, बक बुरबक कहेंगे, ये क्या होगा जी, दिमाग लगाओ, ट्रेन का भी तो पिछला इतना होता है, वो बैलेंस हो जाता है। कभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज लॉजिकली सॉल्व कर रहा हूं, मैं पहले बोला हूं, देखो मेरा मैथ बहुत जबरदस्त है, मैं ब्रेन यूज करवाता हूं विद्यार्थी से, न मैं कभी जीवन में मैथ को रटा, न मैं आपको रटाने को रटेंगे, मैथ कभी समझ में नहीं आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा, आपसे नहीं बनेगा ही नहीं। तो व्यक्ति में, खंभे में, पिलर में, टेलीफोन खंभे में कभी भी लंबाई 0 होती है। लंबाई किस में होगी, प्लेटफॉर्म बारे में, सुरंग में, पुल में, इसमें लंबाई होती है, ट्रेन इसको भी पार कर सकती है। बात को समझ गए, यही चीज होता है। कभी कहेगा कि 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, तो 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि दोनों में लंबाई होगी, दोनों ट्रेन में लंबाई होगी। कंडीशन क्या होंगे, एक तो सेम डायरेक्शन होगा, एक ही दिशा में, एक होगा विपरीत डायरेक्शन। ये चीज समझे। अब देखिए, अब मैं आपको दिमाग खोल देता हूं पूरा। आपको क्या करना है, कंडीशन है। अब देखिए यहां पर मैं ये फिर लिखता हूं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इसी से सारा निकालेंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, इसी से सबको निकाले। अब देखो मैं कंडीशन बना रहा हूं। पहला, जब, नोट बाद में करना, पहले समझ लेना, जब ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करे, जब ट्रेन खड़े व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति हो, घर हो, कोई खंभा हो, घर हो, खंभा हो, को पार करे, को पार करे, समझ गए। जब ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करे तो पार करने में लगा समय, देखो यहीं से ले रहा हूं, तो पार करने में लगा समय बराबर, ध्यान से देखना, ट्रेन किसको पार कर रही है, कोई भी खड़ी चीज है जिसमें लंबाई नहीं है, कोई व्यक्ति है, कोई खंभा है, कोई घर है। अब ये मत सोच लेना घर में से इतना लंबाई तो नहीं, घर का 0 मारा जाता है, दिमाग लगाना है। ट्रेन का भी तो कुछ पार्ट होता है, पीछे वाला बैक साइड जो बेकार होता है, तो लंबाई बैलेंस हो जाता है,
समझ गए ना। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, देखो यहां पर समय बराबर क्या होता है, दूरी। आपको क्या करना है, दूरी बदला में यहीं से निकालेंगे। जब कहेगा कि ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करे तो बताओ कितने समय पार करेगी, देखिए यहीं से। तो दूरी बदला में आपको क्या करना है, ट्रेन की लंबाई डाल देनी है, इतना ही करना है। ट्रेन की लंबाई, लेंथ, एल लिखा हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, अपॉन में चाल है तो चाल। कुछ नहीं करना है, आंख मूंद के डिस्टेंस के बदला में, यहां पे मैं लिख देता हूं, दूरी बदला में आपको क्या डाल देना है, ट्रेन की लंबाई। पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, लिख लेना बढ़िया से इसको, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं। जब भी कहीं भी आपको दूरी देखिए, दूरी दूरी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बदला में क्या डाल दोगे, ट्रेन की लंबाई, आंख मूंद करके डाल देना ट्रेन की लंबाई। समझे बरखुरदार, रुक जाइए अभी। कंडीशन नंबर 2, जब, ध्यान से देखते जाना, जब ट्रेन गतिशील व्यक्ति को पार करे, गतिशील व्यक्ति को पार करे, गतिशील मतलब मूविंग पर्सन, जिसमें स्पीड हो, गतिशील व्यक्ति को पार करे। घर में तो गति नहीं हो सकता, खंभा में तो गति नहीं हो सकता, तो अब ट्रेन किसको पार कर रही है, गतिशील व्यक्ति को पार कर रहे। ध्यान से देखते जाना, जब ट्रेन गतिशील व्यक्ति को पार करे, मूविंग पर्सन को अब पार करे, ध्यान सुनिए। तो अब क्या हो जाएगा, पार करने में लगा समय, सब में समय ये निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए। समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी बदला में क्या बोला हूं देने के लिए, क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई। दूरी बदला में क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई। अब देखो, अब आप 9th 10th में एक रूल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं ध्यान दिलाता हूं। जब भी कोई दो चीजें जिसमें गति होती है, अब तो ट्रेन में भी स्पीड है और गति, व्यक्ति भी चल रहा है, व्यक्ति भी चल रहा है इधर, नहीं समझे। ट्रेन या तो इधर से आ सकती है, एक ही दिशा हो सकता है, या इधर से ट्रेन आ सकती है, दो कंडीशन होंगे, या तो सेम डायरेक्शन होगा या विपरीत डायरेक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन चाल तो दोनों में है। तो एक फिजिक्स का एक रूल है, जब भी कभी दो गतिशील चीजें, ये सिर्फ व्यक्ति और ट्रेन की बात नहीं चल रही है, दो ट्रेन भी हो सकता है, दो बस भी हो सकता है। जब भी कभी दो गतिशील चीजें अगर एक दूसरे को पार करेगी तो डायरेक्शन दो होंगे और उसके चाल भी दो टाइप के हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन दो होंगे तो चाल भी दो होंगे। तो यहां पर जानते हैं क्या होता है चाल, चाल होता है सापेक्ष चाल बोलते हैं इसको, ध्यान से समझिए, सापेक्ष चाल, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड इंग्लिश में। सापेक्ष चाल आपको डालना है, जब भी कोई दो वस्तु गतिशील वस्तुएं होंगी तो यहां पर सापेक्ष चाल डालना है। सापेक्ष चाल का मतलब क्या हुआ, अगर दिशा सेम होगा, एक ही दिशा में जा रहा होगा, तो यहां पर चाल का अंतर होगा। मैं लिख देता हूं, अगर सेम डायरेक्शन है, मैं एक ही लिख देता हूं, समान दिशा है, अगर यहां पर लिख देता हूं मैं, समान दिशा है, यानी कि डायरेक्शन सेम है, तो चाल को जो है, ध्यान रखना, चाल को, दोनों की जो चाल होगी सेम डायरेक्शन होगा, तो चाल को जो है वो माइनस कर देना, आपको अंतर कर देना है, डिफरेंस, ये माइनस अंतर। अगर ये कंडीशन नंबर पहला है, दिशा अगर क्या हो, विपरीत, अपोजिट, अगर डायरेक्शन विपरीत है, अपोजिट है, तो चाल को क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, इतना ही करना है। ये पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, यहां व्यक्ति है, अगर यहां देखिए, अभी समझा रहा हूं, यही समझना आप। अगर कहता ट्रेन कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, उसमें भी दो डायरेक्शन होंगे, तो वहां पे भी करना है। वहां पे क्या करना है, ट्रेन की लंबाई रख देनी है, दोनों ट्रेन की लंबाई ऊपर में जोड़ देंगे, रख देंगे, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, और नीचे में क्या डाल देंगे, सापेक्ष चाल। देख लेंगे डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन किधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। जैसा डायरेक्शन होगा वैसा आप कर देंगे, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हो गया। ये किसी में भी कर सकते हैं, अगर दो गतिशील वस्तुएं हैं तो ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं हटा रहा हूं, अब ट्रेन किसको पार कर सकती है, व्यक्ति का तो हो गया दोनों कंडीशन में, भाई चाहे तो खड़ा हो चाहे अति हो, ये भी हटा दूं मैं। अब क्या हो सकता है, अब ट्रेन किसको पार कर, बस हो गया, लास्ट है, यही तीन कंडीशन से। अब देखना, इसके बाद एक एक क्वेश्चन दो दो चार चार सेकंड में निकालना शुरू करेंगे, एक एक। इसलिए बोलता हूं हमेशा बेस को लेके चलिए, इसलिए मैंने आपको कहीं कहीं से नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं सेट बाय लाता, सारा क्वेश्चन करवा देता आपको। एक क्वेश्चन ट्रेन का होता, एक क्वेश्चन परसेंटेज का होता, एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का होता, एक क्वेश्चन साधारण ब्याज, उससे माइंड आपका हौच पहुंच जाता, परफेक्शन कभी नहीं आता। बात को समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी, पूरा समझाना पड़ा। उसमें एक क्वेश्चन लाता कर, देखो बाबू ये है, इसको ये काट देना, इसको गुना कर देना, आंसर निकल जाए। आपको मत नहीं लगता सर क्यों काटे क्यों गुना करे, रीजन तो समझोगे ना, क्यों काटोगे क्यों गुना करोगे। तो बेस, हमेशा मैं ये कहता हूं, मैथ में बेस लेके चलिए, बेस लेके चलेंगे कुछ नहीं है। और हम लोग वैसे भी बिहार से हैं, बिहार की मिट्टी में मैथ बसता है, ऐसे मिट्टी ऐसे खोदोगे मैथ निकलेगा धड़ाक से,
हम लोग जीन में मैथ है जी, ठीक है। अब देखिए, तो अब कंडीशन नंबर नेक्स्ट, कंडीशन नंबर क्या हो सकता है, अब ट्रेन, अब देखिए, अब ट्रेन किसको पार कर रही है, जिसमें लंबाई हो, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म, जब लास्ट कंडीशन है, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे या पुल को पार करे या सुरंग को पार करे, ध्यान से देखिए, या सुरंग को पार करे, तो पार करने में लगा समय, सब में समय ये निकालना है, यहीं से सारा निकाल रहे हैं समय, तो समय बराबर क्या होगा, अब देखो यहां पर समय बराबर क्या होगा, दूरी, दूरी बदला में क्या दोगे, ध्यान से देखो, ट्रेन की लंबाई, तो पहले लिखो दूरी बदला आंख मूंद करके ट्रेन की लंबाई दे देनी है, ट्रेन की लंबाई। अब यहां ध्यान से देखो, अब ट्रेन किसको पार कर रही है, किसको पार कर रही है, ट्रेन जिसमें लंबाई हो, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ऊपर में ट्रेन की लंबाई प्लस यहां पे प्लेटफॉर्म की भी लंबाई आ जाएगी, जो भी हो, प्लेटफॉर्म हो या पुल हो या सुरंग हो, जो भी हो, की लंबाई यानी कि लेंथ दे दो, ऊपर में दोनों की लंबाई जोड़ देना। व्यक्ति में पहले बताया था लंबाई नहीं होती, इसलिए व्यक्ति में कोई लंबाई नहीं जोड़े थे, अब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल या जो भी हो उसकी लंबाई, और नीचे में क्या हो जाएगा, चाल, सीधे चाल। क्यों, क्योंकि ट्रेन में चाल होती है, प्लेटफॉर्म में थोड़ी चाल होती है, प्लेटफॉर्म कहीं कहीं थोड़ी चलेगा, सुरंग कहीं थोड़ी चलता है, पुल कहीं थोड़ी चलता है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल चाल रखेंगे, यहाँ सापेक्ष चाल नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं बनेगा। सापेक्ष चाल तभी रखेंगे जब दोनों चीजों में स्पीड हो। आई बात समझ में, ट्रेन का एक एक क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा, अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, देखो कितनी तेजी से बनाता हूं। हाँ, पहले मैं बोला हूं, मैं इजी क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन बहुत अच्छा लाया जानबूझ के, ताकि कैलकुलेशन आपका अच्छा भी हो, अगर वहां कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया से बना के देता फट से बना ले। क्लियर है, देखिए अब क्वेश्चन में देता हूं अगला। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाबू तैयार हो जाओ, कॉपी कलम तैयार है, देखिए पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझते जाना। देखो, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करने। पहला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप में पहले बोला हूं ज्यादा लेवल नहीं है, आप बिहार एसएससी का नहीं तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैथ अलग है, मैं उसका भी बैच चला रहा हूं, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। किसका तैयारी कर रहे हैं, सब मैथ और इंग्लिश। मेरे चैनल का नाम ही है मी स्टार, मैथ और इंग्लिश स्टार है, ये चैनल स्टार है मैथ और इंग्लिश का। आप खाली देखिए इसमें क्या चाहिए आपको, सबका है। आरपीएफ का बढ़ेगा, हाई लेवल बैच भी मैं स्टार्ट किया हूँ 7 महीने का, रेलवे का जितना भी एनटीपीसी वगैरह, बहुत अच्छा मैथ आता। तो जी आपको जितना चाहिए इस दुनिया में सब कुछ है, इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए, ठीक है। तो एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। 28 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 27 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर, ये तो ठीक है, लेकिन 15 मिनट दे दिया है, यूनिट तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तो तय की गई दूरी, तो अभी बताया था समय, समय बराबर क्या होता है, पहले यही लिखो, मैं लिख देता हूं एक बार। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे 4। तो दूरी निकालनी है आपको, है ना, निकालनी है दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी निकालोगे, दोनों क्रॉस गुना करोगे ना, बेसिक मैथ अच्छा है ना जी, ये सब ठीक है ना, ठीक है। दूरी तो समय गुने चाल, नहीं अच्छा है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां मैंने 2 वीडियो बनाया है, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 और बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 3-3 घंटे का वीडियो है। मतलब खराब से खराब मैथ, प्लस माइनस भी नहीं आता है ना, उस बच्चे को भी मैं सिखा दूंगा, इतना अच्छा वीडियो बनाया। वो दोनों वीडियो जाके देख लीजिए, आप स्टार बन जाएंगे बेसिक मैथ में, कुछ नहीं है। हाँ, आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समय बराबर क्या होता है, तो यहां हो जाएगा दूरी बराबर समय गुने चाल या चाल गुने समय, तो चाल 72, समय कितना है 15। अब यहां ध्यान से देखिए, तो यहां पर 15 मिनट और ये है 72 किलोमीटर, तो ये तो ठीक है, क्योंकि इसको नहीं चेंज कर सकते अभी, क्योंकि आंसर हमको किलोमीटर में निकालना है। तो मिनट है 15 मिनट, 15 मिनट को क्या करते हैं, आवर में चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आवर दिया हुआ है। 15 यूनिट सेम करना पड़ेगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है मिनट, तो चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले बोला मैं इजी क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैं मजे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूँ, जो आता है मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ 10%। तो यहां पर क्या करेंगे, मिनट को, अब ध्यान से सुनिए, आपको मिनट को घंटे में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे और इसको क्या करेंगे काट देंगे, धड़ाक से आंसर निकल जाएगा। 15 चौका 60, 4 से 18 चौक 72, इसका आंसर क्या आएगा 18 किलोमीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खाली ध्यान से देखना। एक ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके द्वारा सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यहां भी वही ज्ञात करना है। देखो अब यहां पे ऑप्शन फिर क्या है, 250 किलोमीटर, 260 किलोमीटर, 280 किलोमीटर और 240 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो मैं समझाया, दूरी निकालनी है। अब ये बताया था दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो पहले रख दो चाल 80 गुने समय। अब यहां पे देखिए आप, गुने समय, ध्यान से देखना है। तो 10:20 से दोपहर के 1:50 तक का समय ज्ञात करना है। तो अब यहां से देखिए 10:20 में अगर 40 मिनट जोड़ देते हैं, यहां ध्यान से देखिए, अगर 40 मिनट जोड़ देते हैं तो कितना बज गया, ये बज गया 11। अब 11 से 12, 12 से 1, 12 से 1, तो ये हो गया 2 घंटा, 2 घंटा। अब प्लस 50 मिनट, देख लेते हैं कितना हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 50 मिनट, तो यानी कि 2 घंटा और ये 40 मिनट और ये 50 मिनट, तो 40 50 90 मिनट। यानी कि 2 घंटा में अगर 90 मिनट जोड़े तो 90 मिनट कितना हो गया, 1.5 घंटा। यानी कि कह रहा है 3.5 घंटा। आई बात समझ में? कुल कितना हो गया ये, 3.5 घंटा। 2 घंटा ये और 90 मिनट प्लस ये 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा मतलब 1 सही 1/2, तो 3.5 घंटा। 3.5 घंटा यहाँ लिख दो तो कितना हो गया, 3.5 क्लियर हो गया। ये 3.5 घंटा है। 3.5 घंटा मतलब 7/2 क्लियर है। अब इसको काट दीजिए, 40 7 से 70 चौका 28 7 280, धर से आंसर निकल गया। पैसेंस रखना है बाबू। अब मैथ को पढ़ो, रगड़ो, खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। बार बार मैं कह रहा हूं, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये सब चीजें। मेरिट लिस्ट हाई जाती है आजकल किसी भी एग्जाम की। बच्चे भेड़ बकरी टाइप है। आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है नहीं जानते। संसाधन कम है हमारे पास, इसमें किसी का दोष नहीं है। हमारे पास संसाधन कम है ना, आबादी तेज, हम चाइना को पछाड़ चुके हैं। तो इसमें अगर आपको सही जगह चाहिए तो सीना फाड़ के लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा नौकरी। तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें अटूट मेहनत कीजिए। एक पागलपन सवार रखिए, दीवानगी सवार रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। भाई पढ़ना है, 8-8 घंटा 10 घंटा पढ़िए। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना मत। पहले बोला हूं क्रीम लेयर का क्वेश्चन लाया हूं। इजी क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछ देता है, उससे मतलब नहीं है। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखो, चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। अब ट्रेन किसको पार कर रही है बाबू, किसको, व्यक्ति को। गतिशील व्यक्ति, व्यक्ति भी चल रहा है, दिया हुआ है चाल 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 3 कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन, जब ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, या घर को या पिलर को। दूसरा कंडीशन, जब ट्रेन किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, वही वाला क्वेश्चन है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ज्ञात किस में करनी है, किलोमीटर पर आवर में। अब यहां पे देख लेते हैं, लंबाई है मीटर में, और क्या कहते हैं कि ये देखिए 2 किलोमीटर पर आवर है, और क्या कहते हैं व्यक्ति की चाल निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, तो अब यहां बताते हैं वही फार्मूला। तो जब ट्रेन किसको पार कर रही है, गतिशील व्यक्ति को पार कर रही है, तो पार करने में लगा समय, लिखाया था ना, लिखाया था कि नहीं लिखाया था, पार करने में लगा। मैं एक बार लिख दूं क्या यहां पे, चलिए मैं लिख देता हूं। तो पार करने में लगा समय, तो क्या बताया था, पार करने में लगा समय। समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या दे दोगे, ट्रेन की लंबाई। मैं एक बार और लिख देता हूं, ट्रेन की लंबाई अपॉन में क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड। क्यों, क्योंकि यहां कंडीशन हो जाएगा सेम दिशा में। देखो, समान दिशा में, एक ही दिशा, मतलब कि जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन। तो अब इसको आप भरो, अब इसको फिल करते हैं। क्या है समय, समय कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड में पार करते। मैं रख रहा हूं इसमें, तो 3 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, तो 150 मीटर। अब नीचे में रिलेटिव स्पीड, देखो यही ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखना, चाल किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। यहां ध्यान से देखिए, चाल किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं एक काम करूं, यहां पर बहुत अच्छा से कर सकता हूं। ट्रेन की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि चाल है ही किलोमीटर पर आवर में, और ये भी दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर व्यक्ति की चाल। अब ट्रेन चल रही है समान दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगा, समान दिशा में क्या हो जाएगा, चाल क्या बताया था, माइनस करने के लिए। तो ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल घटाएंगे, हमेशा ट्रेन की चाल में से घटाना। तो चाल क्या हो जाएगा यहां पे, x - 2। ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबूजी, सीना फाड़ क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी,
है ना, हो गया ना ये। तो 3 पार करने में लगा समय, ट्रेन की लंबाई तो 150 और सापेक्ष चाल घट जाएगा क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा x-2। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहां पे ये है सेकंड में 3 सेकंड, 150 मीटर में, और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में। देखो 2 किलोमीटर पर आवर और चाल भी आपने माना है x किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितने से गुना करोगे, इसको 5/18 से गुना करोगे। अब आपको इसको सॉल्व करने आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आता है आपको इसको सॉल्व करने। देखिए मैं यहां पे स्पेस ना होने में ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, मैं यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देखिए क्या हो जाएगा, x-2, ये सब आता है ना सॉल्व करने, गुने 5/18, ये 3 भी आ जाएगा ना, गुना कर रहे हैं 3 बराबर क्या हो जाएगा 150। अब इसमें आप x का मान निकाल दीजिए, x का मान निकालिए। काट दूं, मैं डायरेक्ट काट रहा हूं, देखिए 5 दिया 15, 15 से 10, तो x-2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 को 18 से गुना करेंगे 180, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 उठ के इधर ले जाएगा, कितना आ जाएगा 182। तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी 182 किलोमीटर पर आवर। धांसू क्वेश्चन था ये, दिक्कत हो दोबारा सुन लेना, तिबारा सुन लेना, अगर लेवल लो होगा तो मैं पहले बोल रहा हूं दिक्कत होगी। पहली वाली बात मैं बोल दिया हूं भाई, देखो एक ही क्लास दूंगा, धांसू क्लास दूंगा। मैं इजी चीजों में कभी विश्वास नहीं करता, मैं हार्ड चीजों में विश्वास करता हूं, हार्ड से हार्ड चीज बनाने की कोशिश करता हूं। मैं ये चूहा जैसा यहाँ क्वेश्चन लाता, आपकी मजा करते, मजा आया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उससे क्या मतलब है जी, जो आता है उससे ज्यादा पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो थोड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, 400 मीटर लंबी ट्रेन, एक ही क्लास दूंगा चलो, लेकिन धांसू क्लास होगी, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, जितना है उससे ज्यादा मैं बता रहा हूं। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोई दिक्कत है इसके अंदर? मुझे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 70 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। अब ट्रेन किसको पार कर रही है? पुल को पार कर रही है। देखो ना लंबाई आ गया बाबू। कंडीशन नंबर 3, 3 कंडीशन बताया था। कंडीशन नंबर 3 है, जब ट्रेन पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो पार करने में लगा समय, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए चलो मैं लिख देता हूं, पार करने में लगा समय। दोबारा ये सब आप मत लिखना एग्जामिनेशन हॉल में, ये मैं बार बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर ट्रेन की लंबाई, दूरी बदला क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई, प्लस जब ट्रेन पुल को, प्लेटफॉर्म की पार करे तो उसकी भी लंबाई, तो यहां क्या आ जाएगा, पुल की लंबाई, पुल की लंबाई अपॉन में क्या हो जाएगा, चाल, सिर्फ सिंपल चाल। अब इसमें रख दो, तो यहाँ पे क्या है, समय क्या है 70 सेकेंड, तो यहाँ रख देते हैं 70 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई कितना है 400, अब पुल की लंबाई कितना है 300, जोड़ दे डायरेक्ट, 4 3 700 बट्टे में चाल, यही चाल निकालनी थी। अब काट दो, 1 0 से 1 0, 7 से 7 यानी कि 10, तो चाल कितना आ गया 10। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ चाल कितना आ गया 10। अब यहाँ ध्यान से देखो, ट्रेन की गति निकालनी, ये जो 10 निकाला आपने, ये 10 किस में निकाला, चाल, मीटर पर सेकंड में ये चाल है, मीटर पर सेकंड में। देखो यहाँ पे लंबाई किस में थी, मीटर में, और समय किस में था, सेकंड में, तो ये चाल निकला मीटर पर सेकंड में। आपका ऑप्शन किस में है, किलोमीटर पर आवर में बबुआ। तो क्या करो, इसको चेंज करोगे, तब ये बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। 5 से 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर दूसरा 36 किलोमीटर पर आवर इसका। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट और बेसिक मैथ अच्छा रखिए। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कर रही है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन अगर लेवल बढ़ाने की कोशिश किया, यही सब क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा पैसेंस रखना। देखो कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, पार करने में लगा समय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ऑप्शन है 180 मीटर, 160 मीटर, 170 मीटर और 150 मीटर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी
160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है तो पुल की लंबाई, तो पार करने में लगा समय डायरेक्ट 18 सेकंड, पार करने में लगा समय बराबर दूरी, दूरी बदला हम क्या दोगे, ट्रेन की लंबाई, ध्यान से देखना 120 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रही है, पुल की लंबाई, कंडीशन नंबर 3 लग रहा है यहाँ पे, तो पुल की लंबाई तो निकालना है, वही तो एल मान लेते हैं, एल एक्स जो मान लो, नीचे में चाल, चाल क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ ध्यान से देखो 60 किलोमीटर पर आवर, समय है सेकेंड में और लंबाई है मीटर में और चाल है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या चेंज करोगे, मैं बोला था चाल को चेंज करना है, तो ये तो किलोमीटर पर आवर में है तो इसको चेंज करो, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के कितने से गुना करेंगे, 5/18 से। देखो अब यहां मत काटना, देखो क्रॉस करो से, देखो 18 से 18 डायरेक्ट कट रहा है, ये सब आता है बेसिक मैथ, यही नहीं आता है बोला हूं कि जाके मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार की प्लेलिस्ट में जाओ देखो, मैं डायरेक्ट काट दूं 18 से 18 कट जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे और 60 को 5 से गुना करेंगे 300, 300 में से अगर 120 घटाएंगे तो 180, इसका आंसर कितना आएगा 180। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, बाकी काम मेरा है, कॉन्सेप्ट मैं दूंगा। 3 कंडीशन है मात्र, मैं पहले बोला हूं, जब ट्रेन किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, किसी खड़े व्यक्ति को, घर को या पॉल को, पिलर को, कंडीशन से कंडीशन नंबर सेकेंड जब ट्रेन गतिशील व्यक्ति को पार करे, और कंडीशन नंबर तीसरा जब ट्रेन ऐसी चीज को पार करे जिसमें लंबाई, बस कंप्लीट है। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, घबराना नहीं है। देखिए 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय निकाले। अब कुछ नहीं, अब ये बुर्बक बना रहा है क्वेश्चन, हाँ अब कुछ नहीं है इसमें, ये बुर्बक बना रहा है, हम आपको अब इसी को बुर्बक बना देते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 10 सेकेंड, तो पार करने में लगा समय, समय ये पूछ रहा है तो अच्छा है। पार करने, ट्रेन किसको पार कर रही है, 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी, दूरी बदला हम क्या देंगे, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 125, अब बट्टे में 40, 5 लिखा हूं, अब बट्टे में चाल 36, लेकिन यह है मीटर में और चाल है किलोमीटर में, इसको फट से चेंज कर देते हैं, 5/18, 18 दूनी 36, अब इसको जोड़ देते हैं तो 200 एक 300 हो गया, अब बट्टे में क्या हो गया, 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 30 सेकेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला ही इसका आंसर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, देख रहे हैं कितना स्मूथली बन रहा है, कितनी आसानी से बना रहा है, यही कहता हूं कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ वेरी वेरी, बड़े टेंशन मत लीजिए, आराम से बनेगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा का मतलब क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है, समय वही 2-4 सेकेंड लगेगा, उसकी टेंशन नहीं है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। धांसू क्वेश्चन है, धांसू, बहुत लेवल बढ़ा दिया, समझे, क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ करना है उसको, तभी एक क्वेश्चन पूछेगा, और तभी मैं आपको बता भी दे रहा हूं। देखिए, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी। सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार करती है रेलगाड़ी, 20 सेकेंड में पार करती है। तो पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट लगाओ कि जब ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करती है तो पार करने में लगा समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या दे दोगे, ट्रेन की लंबाई। ध्यान सुनना, दूरी बदला में क्या दे दोगे, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, लेकिन देखो ट्रेन की लंबाई कहीं नहीं है, नहीं है तो ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। ट्रेन की लंबाई अपॉन में क्या हो जाएगा, चाल, ट्रेन की चाल क्या दिया हुआ है 72, लेकिन ये किलोमीटर में है और ये सेकेंड है, इसको चेंज करेंगे तो इसको कितने से गुना करेंगे, 5/18 से, 18 चौक 72, 5 चौका 20, एल कितना हो गया 400, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना निकाला आपने 400, ये समझे, 20 400 कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया, ट्रेन की लंबाई निकल गई 400। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि ट्रेन की लंबाई बताओ तो 400, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करने के लिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। अब ट्रेन किसको पार करेगी, प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय कितना लगता है 36 सेकेंड। अब देखिए कंडीशन नंबर थर्ड, प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितना निकाला आपने 400,
तो 400 प्लस किसकी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो वही प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। मान ले प्लेटफॉर्म की लंबाई पी से प्लेटफॉर्म पी, तो पी से पी मान लेते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, चाल कितना है 72 है। देखो 72 किलोमीटर पर आवर का भी हमने चेंज किया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 20 लिख दूं, क्योंकि फिर यहाँ पे 72 लिखोगे फिर 5/18 लिखोगे, उससे बढ़िया वहां से उठा लो। दिमाग लगाया करो, दिमाग पूरा घुसा के रखो इसके अंदर, पूरा माथा को डुबो देना पड़ता है इसमें, डुबा दीजिए इसे मैथ के अंदर, तो पूरा समझ में आएगा। कैसे देखते हैं तालाब वगैरह में, पोखरा में नहाते हैं, डुबा देते हैं, तो डुबकी लगाते हैं, अंदर पूरा सांस फूल जाता है। वही यहाँ है, वही दीवानगी लानी है, डुबा दीजिए पूरा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, पी का वैल्यू निकला, बहुत ईजी है, हो गया। देखो मैं कर दूं मैं डायरेक्ट 36 दूना 72, 720 में से 400 जाएगा तो कितना आ जाएगा 320, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना थी 320 मीटर। देखिए क्वेश्चन, देखिए धुआं बना दी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, रुक जाइए, अगला देखते हैं। हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है, टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आराम से आप बना लेंगे। एक 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकेंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है आपको। 42 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर और 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसानी से बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाओ। मैं ट्रेन की गति निकालनी, चाल नहीं। ट्रेन किसको पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है। ट्रेन किसको पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है। तो सुरंग को पार कर रही है, तो ध्यान से देखिए, तो सुरंग को पार करने में लगा समय, कितना समय लगता है 48 सेकेंड, तो 48, बहुत अच्छा डाटा है इसके अंदर, बहुत अच्छा डाटा यूज किया गया। 48 सेकेंड प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 725 प्लस सुरंग की लंबाई तो 235, आप बट्टे में ट्रेन की चाल निकालना है, एक्स मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 48, यहाँ ध्यान से देखना, अभी आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या गड़बड़ी आई है। ट्रेन की लंबाई मीटर में है, ध्यान देखिएगा, और ये सेकेंड में है, और ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर में, तभी हम ट्रेन की लंबाई क्या माने हैं, एक्स मीटर पर सेकेंड। अभी ट्रेन की लंबाई क्या माने हम, एक्स मीटर पर सेकेंड, बाद में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए 5 5 10 का 0 हाथ में, 1 3 2 5 1 6 और 7 2 9। अब ये क्या हो गया, एक्स 48 दूना 96, कितना हो गया एक्स बराबर 20। लेकिन ये 20 क्या निकला, 48 दूना 96, 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। अब फिर मीटर पर सेकेंड को आप चेंज करोगे तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौका 20, 18 चौक 72। इसका आंसर क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, रुक जाइए, हो गया है, कंप्लीट हुआ है। एक आध क्वेश्चन, मैं घर वाला क्वेश्चन देखा था, मैं आपको वो दे देता हूं। एक मैं आपको विपरीत दिशा वाला भी देता, रुक जाइए, एक ये भी देता हूं, देना बहुत जरूरी है, कहीं लेवल बढ़ा दिया ना, रुक जाइए। अरे क्वेश्चन अनंत है भाई, जितना है आपको हम उतना दे रहे हैं। 2 रेलगाड़ियां, एक 300 मीटर 390 मीटर और दूसरी 250 मीटर लंबी समांतर पटरी। समांतर पटरी का मतलब समझते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कभी दिक्कत हो, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग भाषा देता है, क्यों जानते हैं हिंदी बहुत कठिन भाषा है, इंग्लिश बहुत छोटी भाषा है। तो समांतर पटरी नहीं समझ में आए, इसे समांतर पटरी का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। यहां देख लेना, देखो अपोजिट डायरेक्शन, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, फट से पता चल जाएगा। तो ठीक है, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर पर आवर और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। ऑप्शन क्या है, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड और 16 सेकेंड। ठीक है, देखिए ट्रेन किसको पार कर रही है, कंडीशन नंबर 3, ट्रेन उस चीज को पार कर रही है जिसमें लंबाई है, लेंथ। कंडीशन नंबर 3, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करती थी, तो पार करने में लगा समय बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बदला में क्या देना है, ट्रेन की लंबाई। जहां दूरी होगी, माथा में फिट है ना, ट्रेन की लंबाई डालनी है, तो 2 ट्रेन की लंबाई है, तो दोनों जोड़ देते हैं, 390 प्लस 250। मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, 3 2 500 और 9 5 14, 5 1 600, 640 हो गया दोनों ट्रेन की लंबाई। अब देखिए, अब दोनों, अब नीचे में क्या आएगा, ध्यान, दिमाग लगाइए विद्यार्थी, दिमाग लगाइए, कहां नीचे में क्या आएगा, दोनों ट्रेन है, लंबाई है, विपरीत दिशा में चल रही है, सापेक्ष चाल बाबू, सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। चाल को क्या करेंगे, विपरीत दिशा में जोड़ देंगे, तो चाल क्या है 78 अब प्लस 66, तो 78 प्लस 66 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 7 6 13 1 14, 144 किलोमीटर
पर आवर, ये चाल जोड़ दिए सापेक्ष चाल, लेकिन ये 144 किलोमीटर पर आवर है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई किस में है, मीटर में, ऑप्शन आंसर किस में है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 144 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 18 से गुना करना पड़ेगा। ये आपको पता होगा, पता है। अब 18 अट्ठे 144, 8 पंचे 40, आई बात, काट दीजिए, 0 से 0, 4 से 16 चौका 64, 16 सेकेंड इसका आंसर होगा। देखे क्वेश्चन कर रहा हूं, वही 3 कंडीशन में पूरा क्वेश्चन धर धर बन रहा है। माथा को साथ में रखना, खाली पूरा तैयार होके जाना, जब पेपर देने के लिए जाना उससे पहले पूरा तैयारी कर लो। आधा घंटा पहले एग्जामिनेशन हॉल पे चले जाना, घूम फिर लेना, 2-4 घंटा पहले जाओगे और बढ़िया होगा। घर जैसा माहौल बना लेना, घूम फिर लेना, वहां पे पेप्सी थम्स अप मोमोज जो खाते घूम फिर अपना माहौल को ढाल लेना, स्थिरता रखना, मन को शांत रखना, ठीक है। पेपर देके जाना, पढ़े रहोगे, सारा क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, बस हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। एक इसमें घर वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगर वो मिल गया आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं आपको, ये प्लेटफॉर्म बड़ा विपरीत दिशा में जा रही है, ये सब आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। एक मिनट मैं देख लेता हूं। इसमें एक क्वेश्चन घर वाला है जो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दिया था कि घर वाले में क्या करना है आपको। घर में सिर्फ घर की लंबाई 0 होती है, जैसे खड़े व्यक्ति को पार करती है ना ट्रेन, वैसे ही बनाना है। अब इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे ये क्वेश्चन। हाँ ये देखिए मिल गया स्टार्टिंग में, देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आधा से ज़्यादा बच्चा पहले तो क्वेश्चन पढ़ते ही माथा खराब हो जाता है, क्या है देखिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई याद करनी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 12 सेकंड में एक घर को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर, 10 मीटर, 230 मीटर, 100। थोड़ा सा दिमाग लगाना, कुछ नहीं है। अब ये पहला कंडीशन लगा देना है, व्यक्ति और घर यहां पर एक ही चीज होगी, ठीक है। दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, तो सीधे क्या रखेंगे, दूरी बदला में, सिर्फ ट्रेन की लंबाई, इसको जोड़ना नहीं इसकी लंबाई को। तो पार करने में लगा समय 12 सेकंड बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी, दूरी बदला में क्या दोगे, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई निकालनी ही तो है, ट्रेन की लंबाई L मान लेते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा 4, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। अब 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, L का वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट में क्रॉस कर दूं, क्या हो जाएगा 12 × 45 × 5/18, ठीक है। अब आप काट दीजिए, कटेगा ना ये, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3 छक 18, ठीक है। 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 तिया 6, 3 से 15 तिया 45, क्लियर हो गया। 15 पंचे 75 दूनी 150, इसका आंसर क्या है 150। आई बात समझ में, ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे जो स्टार्टिंग में ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन दिया, थोड़ा पैसेंस रख के बढ़िया से देख लेना। दिक्कत हो बार बार वीडियो को देखना, मैथ को रगड़िए, जितना रगड़ेंगे मैथ उतना खिल के आता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आपकी 20वीं क्लास थी, रुक जाइए, अभी आपको मुझे एक पढ़ाना है एज वाला, पिता पुत्र की उम्र वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है। और एक चैप्टर और पढ़ाना है क्षेत्रफल वाला, मेंसुरेशन, आयत वर्ग वाला, उससे भी क्वेश्चन आता है। ये 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2 क्लास बढ़ जाएगा, तो मैं आपके फायदे के लिए पहले बोला था, मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।